नमस्कार प्रिय दर्शकों, हम सभी लोग हमेशा से सुनते आए हैं कि अंधेरे के बाद हर व्यक्ति के जीवन में एक दिन सवेरा जरूर से आता है। और यही सवेरा यदि आप मेष राशि और मेष लग्न के जातक हैं तो आज से ठीक 30 दिन पश्चात अर्थात 30 अक्टूबर से आपके जीवन में करने जा रहा है प्रवेश। और इसीलिए मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि आज से ठीक 30 दिन पश्चात राहु को कहो अलविदा। उड़ान भरने की कर लो तैयारी, क्योंकि खुशी का समय अब करीब आ गया है। आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि पिछले 18 महीनों से राहु महाराज ने आपके लग्न में बैठकर किस प्रकार से तबाही मचाई है। आपके व्यक्तित्व की स्थितियों की धज्जियां उड़ा दी। आपके जो डिसीजन आप सकारात्मक दृष्टिकोण में लेना चाह रहे थे उनको बिल्कुल विपरीत स्वरूप में नकारात्मक आपको बार बार गलत सिद्ध किया। कुटुंब परिवार में जो यश मान प्रतिष्ठा आप डिजर्व करते थे उसे आपको प्राप्त होने ही नहीं दिया, अपितु अपयश का सामना करने पर मजबूर कर दिया। जिसमें आपकी गलती नहीं थी उसके पश्चात भी आप बार बार गलत सिद्ध होते रहे। पंचम दृष्टि से आपको बड़े बड़े आर्थिक लॉस करवाए, जो कि शायद आपको इस प्रकार की अनुभूति देते हैं कि शायद अब इनसे मैं बाहर नहीं उभर पाऊंगा। संतान से संबंधित आपको मानसिक तनाव दिया। संतान के करियर से रिलेटेड आपके साथ में बहुत बड़ी समस्याएं देखने को मिली। समाज में अपयश का सामना करना पड़ा। जिन लोगों पर आप बहुत ज्यादा विश्वास करते थे उन्हीं लोगों से आपको धोखा खाना पड़ा। अपने मित्रगण जिनको आप परम मित्र मानते थे उन्हीं लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया। विद्यार्थियों को सफलता का योग प्राप्त नहीं हुआ। यहां से सप्तम दृष्टि से दैनिक रोजगार को आपके लिए बड़ा ही अस्त व्यस्त स्वरूप में राहु महाराज ने बना कर दिया। दाम्पत्य जीवन में खटास देखने को मिली। बहुत से लोगों के डिवोर्स हो गए, बहुत से लोगों की डिवोर्स तक की नौबत आकर खड़ी कर दी। पार्टनरशिप में आपको बड़े लाभ मिले, माफ कीजिएगा, पार्टनरशिप में आपको बड़े धोखे मिले। पार्टनरशिप के अंदर आपको चीट करते हुए लोग मिले। गलत लोगों के सामना करते हुए बार बार आपको असफलता का सामना करना पड़ा। भाग्य का साथ जैसे मेष राशि वाले जातक नवम दृष्टि से जब राहु महाराज की दृष्टि भाग्य भाव पर गई तो भाग्य का साथ जैसे मेष राशि वाले जातक भूल से गए थे पिछले 18 महीनों में कि भाग्य का साथ कहते किसको है। बार बार लाख प्रयास करने पश्चात भी आपको सफलता का मुख नहीं देखने को मिला। मेष राशि वाले जातक ये वो शक्तिशाली राशि है जो हर तरीके के लोहे को अपने कंधों पर लेकर उसमें विजय प्राप्त करने की दक्षता रखती है। किंतु आपको राहु महाराज पिछले 18 महीनों से लगातार हराते आ रहे हैं। आपको लगता है कि बस अब मेरा कार्य होने ही वाला है और फिर उसमें रुकावट लाकर खड़ी कर देते हैं। बार बार मानसिक तनाव लगातार आपको सताता आ रहा है। 99 पर बार बार पहुंच रहे हैं और अब आपको एक आशा दिखाता है कि अब तो ये कार्य आपका हो ही जाएगा और फिर उसको शून्य पर लाकर खड़ा कर देते हैं। धन से संबंधित स्थितियों में आप अपनी डिजायर्स को पिछले 18 महीनों में सही से पूर्ण कर ही नहीं पाए। इन सब गतिविधियों का मुख्य दावेदार जो रोल बनाते हैं इन्होंने राहु महाराज ने आपके लग्न में विराजित होकर दिया है। बहुत से लोग कहते हैं राहु इतना ऐसा कुछ नहीं करता, किंतु ये सत्यता है। ये क्रूर और पापी ग्रह है। इसका खुद का कोई घर नहीं होता। ये जिस राशि में बैठते हैं उस राशिपति की तरह कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और मेष राशि इनकी परम शत्रु राशि मानी जाती है। मंगल महाराज के साथ ये अंगारक दोष का निर्माण करते हैं और इस स्थिति में जब लग्न की स्थिति को ये अपने कब्जे में ले लें और राहु जो कि इनका छाया ग्रह का केतु इनका छाया ग्रह है वो सप्तम भाव को अपने कब्जे में ले लें तो दो केंद्र सरकार को आपके लिए एक तरीके से पैरों में बेड़ियां लगाने जैसी अनुभूति करवा देते हैं। और मुझे कहने की जरूरत नहीं है, पिछले 18 महीनों से आप भली भांति इन बेड़ियों को निरंतर हर दिन हर पल फील करते आ रहे हैं। किंतु अब 30 अक्टूबर ठीक 30 दिन पश्चात आप इन बेड़ियों से मुक्त होने जा रहे हैं
और उड़ान भरने का समय आ गया है, क्योंकि खुशी का समय अब करीब आ गया है। अब सपने सच होने को हैं, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। पिछले समय में सबसे पहले जानिए आपको क्या क्या लाभ आज से ठीक 30 दिन पश्चात ही प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे, और जो पिछले 18 महीनों से आपने समस्याओं का सामना निरंतर करते आए हैं, इस दीपावली आपके लिए बेहद सुंदर गतिविधि का योग बन रहा है। दीपावली तो अभी दूर है, किंतु 30 अक्टूबर से ही आप दीपावली की जैसी खुशियों को प्राप्त करेंगे, ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूं। सबसे पहले आपके लग्न से जैसे ही राहु महाराज हटेंगे, आपके व्यक्तित्व की स्थितियां, जो सर पे एक बड़ा बोझ रखा हुआ था, एक मानसिक तनाव लेकर हर दिन रात आप घूम रहे थे, वो अब हटने जा रहा है। आपके जो डिसीजन बार बार गलत हो रहे थे, वो अब आपके पक्ष में होने जा रहे हैं। आपके मन में जो मानसिक तनाव बना हुआ था, वो राहु महाराज के लग्न से हटते ही आपके लिए एक अच्छी अवस्था को दर्शा कर देगा। अब आपके जो डिसीजन लिए जाएंगे, ये काबिले तारीफ होंगे, और जो लोग आपके डिसीजंस को, आपकी गतिविधियों को नकार रहे थे, वही लोग अब करेंगे आपकी जय जयकार। कुटुंब परिवार में जो अपयश का सामना आपको करना पड़ रहा था, अब वो यश, मान और प्रतिष्ठा में परिवर्तित होता हुआ दिखाई देगा। जो मित्रगण आपका साथ छोड़कर चले गए थे, वो पुनः से करने जा रहे हैं आपके जीवन में प्रवेश। जो बड़े बड़े लॉस आपके हुए हैं, चाहे धन से, चाहे मन से, चाहे प्रॉपर्टी में, जो बड़े लॉस आपके हुए हैं, इनकी सबकी रिकवरी होने जा रही है आपके लिए। जो माता पिता संतान के भविष्य से संबंधित, संतान के बिहेवियर से संबंधित मानसिक तनाव लेकर घूम रहे थे, उन स्थितियों का लाभ आपको प्राप्त होने जा रहा है। जिन दाम्पत्य जोड़ों के अंदर मानसिक तनाव बनकर डिवोर्स तक की स्थितियां आपके लिए निर्मित हो चुकी थी, उन स्थितियों से आप मुक्त होने जा रहे हैं। जिस पार्टनरशिप में खटास चल रही थी, पार्टनरशिप में बड़े लॉस लगे थे, वही पार्टनरशिप अब आपके लिए सुगम हो जाएगी। और पिछले 18 महीनों से जो आप भाग्य का साथ भूल से गए थे कि भाग्य का साथ कहते किसको हैं, वो भाग्य का साथ अब देगा आपका परिपूर्णता से साथ। क्यों? क्योंकि आप राहु महाराज से तो मुक्त हो रहे हैं, किंतु दूसरी तरफ इस बात को मत भूलिए कि गुरु महाराज आपकी कुंडली में अब शुद्ध हो रहे हैं। जिन स्थानों का पिछले 18 महीनों में राहु महाराज ने पूर्ण तरीके से क्षतिग्रस्त किया, छीन छीन किया, आपको कोर्ट कचहरी मुकदमा में लिप्त कर दिया, आपके ऊपर लोन चढ़ा दिया, कर्ज चढ़ा दिया, इन सब स्थितियों से देवगुरु बृहस्पति, जहां एक तरफ राहु का ये दृष्टि दोष आपके जीवन से समाप्त हो रहा है, वहीं देवगुरु बृहस्पति शुद्ध होकर देने जा रहे हैं आपको मनचाहा वरदान। फिर से कह रहा हूं, कर लो उड़ान भरने की तैयारी, क्योंकि खुशी का समय अब करीब आ गया है। बेहद सुंदर गतिविधि मेष राशि वाले जातकों के लिए मिलने जा रही है, और मैं भी प्रभु से यही कामना करूंगा कि आपने पिछले 18 महीनों में जो कुछ खोया है, ये सूत समेत आपको अवश्य रूप से हो प्राप्त। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।